पहला प्रश्न दिया है हमको, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई में यू आई का मान बताना है। क्योंकि हमारा ये फार्मूला होता है, देखेंगे इसका हल। फार्मूला होता है x बार, इसे बोलते हैं समांतर माध्य होता है, a काल्पनिक माध्य और h का डिफरेंस, सिग्मा एफ आई और यू आई का योग होता है और एफ आई। देखो यहाँ से हमें जब यू आई का मान निकालना है तो एफ आई कट जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ से यक्स आई। अगर ये ए को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एच यू आई बराबर यक्स माइनस ए, यानी यक्स बार माइनस ए। तो यहाँ से यू आई बराबर आ जाएगा यक्स बार माइनस ए बटे में एच। जो कि हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, जो भी ऑप्शन मिलता है वो टिक कर लेंगे। फिर देखेंगे दूसरा सवाल, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक संचय बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है। तो एक हमारा यक्स अक्ष और भुज से दोनों से क्या प्राप्त होता है, इसमें क्या यक्स अक्ष जो भुज होता है और वाई अक्ष पे कोटि प्राप्त होता है। इनसे हमारा जो प्राप्त होता है माध्यक, इसे हम क्या कहते हैं माध्यक। इसका ऑप्शन रहेगा सेकंड। तो देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पे दिया है बंटन वर्ग बंटन वर्ग 0 से दिया है 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 25 तक ही दिया है हमको, 20 से 25 तक। बारंबारता दी है 10, 15, 12, 20, 9। इसके लिए हमको ऑप्शन भी दे रखे हैं, बहुविकल्पी है। तो पहले हम इसे लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग। वर्ग में लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता को हम लिख लेंगे एफ से। एफ को लिखेंगे 10, 15, 12, 20, 9। फिर लिखेंगे संचय बारंबारता, संचय बारंबारता को लिखेंगे पहले 10, 10 में 12 जोड़ेंगे, सॉरी 10 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, इसे लिखेंगे 10, 10 के आगे लिखेंगे 15, 10 में 15 जोड़ करके हो जाएगा 25, 25 में 12 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 37, 37 में 20 जोड़ेंगे 57, 57 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66, जो कि हमारा n मान आएगा 66। फिर यहाँ पे n/2 यानी 66/2, यह आ जाएगा 33, जो कि 33 पड़ेगा इस वाले भाग में 27 के सामने। हमसे पूछा गया है मध्यिका निम्न कितना है, 10 का आएगा। निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग पूछा गया है। तो निम्न सीमा हो गई 10 और उच्चतम सीमा हो गई 15, तो इनका योग करना है। तो 10 +
15 बराबर 25, जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखेंगे सवाल नंबर 4। चौथे सवाल में दिया गया है वर्ग 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29, बारंबारता 13, 10, 15, 8, 11 में माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बतानी है। सवाल नंबर 4 में जो दिया गया है उसमें माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बतानी है। इसके लिए भी देखो ऐसे पहले सारणी बना लेंगे। 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29। फिर जो हमको ये दे रखा है सवाल नंबर 4 में दिया हुआ हमको है कि संचयी बारंबारता दे रखी है, इसकी निकालनी पड़ेगी। सॉरी, दिया है हमको बारंबारता 13, 10, 15, 8, 11। उसके बाद निकालेंगे इसका CF यानी संचय बारंबारता। पहले लिखेंगे 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 और 15 38, 38 और 8 46, 46 और 11 57। यहाँ पे हमारा n का मान आएगा 57। फिर इधर करेंगे n/2, 57/2 करेंगे जब तो उसका आएगा 2 दूनी 4, 2/16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2/16 ये 28.5। फिर लगभग हमारा पड़ेगा 28 से 38 वाले में पड़ेगा। इसमें जो हमारा कहाँ पर पड़ेगा 12 और 17 के बीच में। हमसे पूछा गया है इसमें कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों का योग आएगा 12 और 17 का। इसका आधा काटने यहाँ पे लिख देंगे 11.5 से 17.5, तो इसकी वर्ग ऊपरी कितनी सीमा आएगी 17.5। ठीक है, सारणी को हम दशमलव में तोड़ करके बना सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 17.5। अब सवाल देखेंगे 5 नंबर। इसमें 0 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या दी हुई 3, 12, 27, 57, 75। जो हमको ये दिया गया है ये संचयी बारंबारता है। हम इसी सारणी में बना लेंगे इसको सारणी लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको यफ यानी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 जब इसमें घटाएंगे तो बचेगा 9, इससे 9 12 घटा दोगे तो बचेगा 15, 27 से 12 घटाओगे 15 बचेगा। यहाँ 7 में 7 गया 0, 5 में से 2 घटाओगे 3 यानी 30, यहाँ घटाओगे तो बचेगा 5, 15 में 7 घटाओ 8, यहाँ पे 6 में से 5 घटाओ 18, 75 और 80 यानी 5। इसमें पूछा गया है के लिए बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग यानी सबसे अधिक कौन सा है।
तो बहुलक वर्ग हमारा यहाँ पे देख लें कौन सा है, 30। 30 किसके सामने पड़ रहा है, 30 से 40। कौन सा ऑप्शन टिक करें, तीसरा, यानी 30 से 40। फिर देखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है बंटन वर्ग दिया है और बारंबारता दी है के लिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर है। जो भी हमारा माध्यक होगा इसका, उसमें ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों का अंतर करना है। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे देख लिए बहुलक कौन सा पड़ेगा, ये 20 पड़ेगा। 20 ही अधिक बार है, बारंबारता जिसकी जितनी बार होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो इसके सामने एक सीमा क्या पड़ रही है, 125 से 145 में पड़ेगा। जो हमसे पूछा है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों का अंतर पूछा है। पर इसमें हमने विकल्प नहीं लिखे हैं इसके। विकल्प इसका दे रखा है, एक पे 0 दिया है, सेकंड पे दिया है 19, थर्ड ऑप्शन है 20, फोर्थ ऑप्शन है इसका 38। हमें निकालना है अंतर, जो दोनों का अंतर करेंगे 125 और 145, इन दोनों का अंतर करेंगे जो आएगा 20, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। फिर देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दे रखा है हमको 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़ में लिए गए समय नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं, वर्ग दिया है, फिर बारंबारता दी है। हमसे पूछा है 14.6 सेकंड से कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या बतानी। तो देख लेते हैं सवाल में ही 14 देखो यहाँ से चला है हमारा 13.8 से फिर 14 है, 14 से 14.2 है, 14.2 से फिर है 14.4, 14.4 से 14.6। तो हमसे पूछा गया है कि 14.6 जो हमारा दिया है वर्ग अंतराल, उससे कम धावकों की संख्या बतानी है। तो 14.6 से यहीं तक कम है, तो जितने भी हैं ये सब धावक जोड़ लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 5 और +71, जोड़ दो, 1 6 4 10 2 12 7 और 1 8, टोटल हमारा 82 ऐसे धावक हैं जो 14.6 से कम समय में दौड़ समाप्त करने वाले। तो देखते हैं सवाल नंबर 8, इस क्वेश्चन का और चैप्टर का अंतिम सवाल। इसमें हमको दे रखा है, देखो 0 से अधिक या उससे बराबर, फिर दिया 10 से अधिक या उसके बराबर, 20 से अधिक या उसके बराबर, 30 से अधिक या उसके बराबर, 40 से अधिक या उसके बराबर, 50 से अधिक या उसके बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 से 0, फिर 0 से 10 लिख देंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से सारणी बना लेंगे। हमसे इसमें पूछा क्या है, के लिए वर्ग 30 से 40 की बारंबारता है। चलिए हम बना लेते हैं इसको। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यह हो गया वर्ग। फिर यहाँ पर ये हमको जो दे रखा है, ये संचय बारंबारता दे रखा है, इसे हम क्या लिखते हैं, CF। कितना दिया है, 63, 58, 55, 51, 48, 42। फिर निकालना है F। जब भी इसमें से घटाएंगे 58 को तो कितना बचेगा, 5,
फिर 55 घटाओगे यहाँ पे 3 बचेगा, 51 घटाओगे 4 बचेगा, 48 घटाओगे 3 बचेगा। यहाँ पर सॉरी 5 3 4 3 यहाँ पर 6 ये वाला अंक ऐसे ही लिखते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 के बाद फिर 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, हमसे पूछा गया 30 और 40 वर्ग की बारंबारता, तो कितनी आएगी 30 और 40 की? 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा सही? पहला। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन